बच्चे लोग, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पुस्तक के अनमोल वाणी के अंतर्गत रहीम के दोहे के बारे में। ठीक है, किस कवि के? रहीम कवि के दोहे के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम कवि परिचय ले लेते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुर्रहीम खान खाना है। उनका जन्म 1556 में हुआ था। वो अकबर के अभिभावक बैरम खान के पुत्र थे। ऐसा मैं जो बोल रहा हूँ ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। शाही महल में उनका बचपन बीता था। बाद में उन्हें गुजरात की सूबेदारी मिली थी। रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी आदि को अच्छे से जानते हैं। वो हिंदी संस्कृति और भक्ति भावना से प्रभावित थे। उन्होंने दरबार की शाही ठाट देखा। वो बड़े पद पर काम करते थे, लेकिन उनमें गर्व का नाम कहीं नहीं था। आम जनता के बीच को देखे थे। रहीम एक सहृदय और स्वाभिमानी दानी व्यक्ति थे। साधारण मानव के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। उनके दोहे में अनुभूति की गहराई मिली थी। भक्ति, नीति, वैराग्य, श्रृंगार जैसी बातों उनकी रचनाओं में पाई जाती है। रहीम काव्य के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें रहीम रत्नावली, रहीम विलास प्रमाणिक है। ठीक है, तो एक फिर से बार हम देख लेते हैं कवि परिचय का रहीम के बारे में। रहीम का पूरा नाम क्या था? रहीम का पूरा नाम अब्दुर्रहीम खान खाना था। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 1556 में हुआ था। उनके अभिभावक कौन थे? बैरम खान थे। शाही महल में उनका बचपन बीता था। ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। कहाँ पर उनका बचपन बीता था? शाही महल में उनका बचपन बीता था। बाद में वो गुजरात की सूबेदारी मिली थी। मतलब कि जो रहता है ना सेना, सब उनको सूबेदार बोलते हैं। मतलब कि राजा प्रजा सब, उनको सूबेदार बोलते हैं। रहीम को कौन सी भाषा मालूम थी? अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत आदि और हिंदी के अच्छे जानकारी थे। मतलब कि इन भाषाओं को रहीम अच्छे से जानते थे। वो हिंदी संस्कृति और भक्ति भावना से प्रभावित थे। उन्होंने दरबार का शाही ठाट देखा। वो बड़े पद पर काम करते थे, लेकिन उन्होंने गर्व का नाम कहीं नहीं था। आम जनता के बीच को देखे थे। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी थे और दानी व्यक्ति थे। ठीक है, उनके जो दोहा सब लिख रहे थे, उनके दोहे में कौन सी था? अनुभूति की गहराई मिलती थी। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। भक्ति, नीति, वैराग्य, श्रृंगार जैसी बातों उनकी रचनाओं में पाई जाती है। काव्य की रहीम ने जो काव्य लिखे थे उनमें कई प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से रहीम रत्नावली और रहीम विलास ये दोनों प्रमाणिक हैं। क्या ना? उनके उनके रचनाओं में भक्ति, नीति, वैराग्य, श्रृंगार जैसी बातें रचनाओं होती थी। तो उसमें कहाँ पर प्रमाणिक है? रहीम के रत्नावली और रहीम विलास में प्रमाणिक है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे रहीम के दोहे के बारे में। क्या बोलते हैं? तरुबर फल नहीं खात है, सरबर पी ही न पान। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचाई सुजन। रहीमन देखी बड़न के, लघु न देखे डरी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ आरे तलवारी। रहीमत पर अपकार के करत न यारी बीच। मांस दिए सिबी भूप ने, दिन ही हाड़ दधची। मतलब कि यहाँ क्या बोलते हैं? तरुबरी फल नहीं खात, सरबर पी नहीं पान। मतलब कि तरुबर मतलब कि यहाँ पेड़ को बोलते हैं, वो फल नहीं खाता है। सरबर मतलब कि तालाब को बोलते हैं, वो पानी नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सजाई सुजन। रहीम देखे बड़ी को, लघु ना देखे डरी। जहाँ काम आए सुई, कहाँ तलवरी। तो क्या बोलते हैं? कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचाई सुजन। मतलब कि सब
अपनी संपत्ति मतलब कि क्या बोलते हैं, संचित करके रखते हैं। सुजान मतलब कि अच्छे लोग जो रहते हैं वो संचित करके रखते हैं। रही मन देखी बड़ेन का लघु ना दीजिए डरी, मतलब कि सबके बड़े दोस्त भी होते हैं और छोटे दोस्त भी होते हैं। ये नहीं कि छोटे लोग को छोड़कर बड़े को देखना चाहिए। जहाँ कर काम आए सुई कहाँ करे तलवारी, मतलब कि कहाँ पर सुई, मतलब कि जहाँ पर सुई का काम आता है वहाँ तलवारी काम नहीं आता, मतलब कि तलवार काम नहीं आता, और जहाँ तलवार काम आता है वहाँ सुई काम नहीं आता। रही मन पर अपकर के करत न यारी बीच, मतलब बोलते हैं रहीम बोलते हैं कि उपकार अपने दोस्त के बीच में नहीं करनी चाहिए। मांस दिए सीबी भूप ने, सीबी राजा थे उनके, मतलब कि भूप राजा जो थे, भूप मतलब कि राजा, अपने मांस दे दिए, और दीन्ही ने हाड़ दधेची, और दधीची ने जो थे अपनी हड्डियां दे दी। तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। इसके पहले हमको शब्दार्थ जान लेते हैं। तरुबर मतलब कि पेड़ यानी वृक्ष, खात मतलब कि खाता, सरोवर मतलब कि तालाब, पियही मतलब कि पीता है, पान मतलब कि पानी जल नीर, पर मतलब कि पराया, हित मतलब मंगल, संचय संचय मतलब एकत्र करना संचय करना, सुजान मतलब कि उत्तम लोग, लघु मतलब कि छोटा, डरी मतलब कि डरना, सुई मतलब कि सुई जो रहता है ना सिलाई करने का वो सुई आता है, उसको सुई कहते हैं। तलवारी मतलब कि तलवार, यारी मतलब कि दोस्त, भूप मतलब कि राजा, भूपति सबको बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दोहे के बारे में। क्या न पहला दोहा क्या था, रहीम ने जो लिखा था, रहीम ने लिखा है कि तरुवर फल नहीं खात सरबर पी नहीं पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचाई सुजन, मतलब कि पेड़ जो रहता है अपना फल नहीं खाता है और तालाब जो रहता है अपना पानी नहीं पीता है। ये दोनों अपने क्या बोलते हैं, अपने संचय को, अपने संग्रह को संचित करके रखते हैं। इसलिए ना फल खाने से दूसरों को भूख मिटती है और आनंद मिलती है, पानी पीने से प्यास मिटती है और संतोष होता है। ज्ञानी लोग सूझबूझ वाले हैं, इसलिए वो दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं, इससे परोपकार होता है। तो क्या बोलते हैं रहीम यहाँ पर, ना पेड़ जो रहता है अपना फल नहीं खाता है, और सरोवर मतलब कि ये तालाब जो रहता है वो अपना पानी नहीं पीता है, क्योंकि ये दोनों अपने मतलब कि फल और पानी को संचय करके रखते हैं। किस लिए संचय करके रखते हैं, मतलब कि दूसरे लोगों के लिए संचय करके रखते हैं। क्यों ना, पेड़ के फल खाने से दूसरों को आनंद मिलती है और तालाब का पानी पीने से प्यास मिटती है। ये दोनों चीज लोगों को संतुष्ट देता है। ज्ञानी लोग जो रहते हैं वो सूझबूझ वाले होते हैं, इसलिए वो दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं, इसलिए परोपकार होता है। कारण परोपकार एक महान कार्य है। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है, रही मन देखे बड़न को लघु ना दीजिए डरी, जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवरी, मतलब कि क्या बोलते हैं, रही मन देखे बड़ों को लघु ना दीजिए डरी, मतलब कि जहाँ बड़े लोग रहते हैं वहाँ छोटे लोग भी रहते हैं। ये नहीं कि बड़े लोग को छोड़कर छोटे लोग को देखें, ये भी नहीं कि छोटे लोग को छोड़कर बड़े लोग को ही देखें। जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवारी, मतलब कि जहाँ सुई का काम आता है वहाँ तलवार काम नहीं आता है, और जहाँ तलवार काम आता है वहाँ सुई का काम नहीं रहता है। तो इसको वर्णन करने के लिए कवि ने एक उदाहरण देकर कहा है। क्या कहा है, कवि रहीम का कहना है कि
अगर बड़े लोग आपके मित्र हैं तो छोटे लोग को छोड़ मत दीजिए, कारण समाज में दोनों का ही अलग अलग महत्व है। इसलिए उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा है कि छोटी सुई की ज़रूरत होती है, वहाँ आपके पास तलवार हो तो क्या उसे काम होगा? नहीं होगा। इसलिए दोनों का आदर करना चाहिए। तो इसलिए रहीम कहते हैं कि जहाँ पर सुई का काम आता है वहाँ तलवार को नज़रअंदाज मत कीजिए, और जहाँ तलवार काम आता है वहाँ सुई का नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जैसे कवि ने बोले हैं कि छोटे और बड़े लोग दोनों का समाज में अलग अलग महत्व है, उसी प्रकार दोनों को आदर करना भी चाहिए। तो तीसरे में कवि ने क्या बोला है? रही मन पर उपकार के करत है, करत ना यारी बीच, मांस दिए सी भूपने दीनी हाड़ दधची। मतलब कि परोपकार जो करता है, मतलब कि वो दोस्त या यारी के बीच नहीं होता है। सीबी मांस दिए सीबी भूप ने, मतलब कि अपनी मांस, सीबी नामक एक राजा थे, वो अपना मांस दे दिए थे। दीधी दीनी हाड़ दधीची, मतलब कि दधीची नाम एक ऋषि थे, वो अपना हड्डी मतलब कि हाड़ दे दिए थे। तो यहाँ क्या बोले हैं? कवि रहीम का कहना है कि केवल जहाँ दोस्ती या मित्र हो वहाँ उपकार नहीं किया जाता। क्या है? कवि रहीम का कहना है कि केवल जहाँ दोस्ती या मित्र होता है वहाँ केवल उपकार नहीं किया जाता, परोपकार तो किसी के साथ भी किया जा सकता है। हम कहीं भी किसी को भी स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरे का उपकार कर सकते हैं। जैसे सीबी राजा ने अपने मांस अपरिचित को दे दिया, और दधीची ऋषि ने देवताओं की मदद के लिए हड्डियों दे दी। उसे ब्रज बनाया गया, मतलब कि अस्त्र बनाया गया। देवताओं का शत्रु वृषासुर मारा गया, उससे दधीची किसी भी लाभ की आशा नहीं रखे थे, केवल परोपकार की ही भावना थी। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है? कवि ने कहा है कि जहाँ मतलब कि कभी भी किसी को उपकार कहीं पर दोस्ती या यारी के बीच नहीं होता है, ये हमेशा नहीं होता है। तो कहाँ पर होता है? ये किसी के साथ भी किया जा सकता है, और हम कहीं पर भी स्थान आवश्यकता पड़ने पर भी दूसरों को आवश्यकता अब उपकार कर सकते हैं। जैसे कि सीबी राजा ने अपने मांस देकर अपरिचित बात को दिया, उसी प्रकार दधीची ने अपनी हड्डियों को देकर किसको मारा? वृषासुर को मारा गया अपने हड्डियों से। तो यहाँ कवि ने सीबी राजा और दधीची के बारे में कुछ कहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीबी राजा के बारे में। तो पुराने जमाने में सीबी नामक एक राजा थे, वो बड़े परोपकारी थे। एक बार बाज पक्षी से डरकर एक कबूतर उनकी शरण में आई। राजा ने उसे शरण दे दी और उनको खाने वाला भूखा बाज उसके पीछे आकर अपने आहार के लिए राजा से कबूतर मांगा। ठीक है। तो सीबी कौन थे? सीबी एक पुराने जमाने के राजा थे, बहुत परोपकारी थे। और क्या हुआ ना, एक बार एक बाज पक्षी से डरकर एक कबूतर सीबी नामक राजा के शरण पे आ गया। ठीक है। तो जब बाज आया कि बोला कि मुझे वो पक्षी चाहिए, मुझे वो खाना है, तो जो भूखा बाज था वो बोला कि मुझे वो पक्षी चाहिए आहार के लिए। राजा से वो कबूतर को मांगा। उसके बदले राजा सीबी ने उसे अच्छे खाद्य देने को कहा, पर बाज राजी नहीं हुआ। उसने राजा से कबूतर के बराबर मांस मांगा। अंत में राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर से मांस काटकर भूखे राजा को भूखे बाज को दे दिया। आखिरकार वो तराजू पर बैठ गए, अपना पूरा बलिदान कर दिया। ठीक है। तो यहाँ अपने राजा ने कैसे परोपकार किया न, पक्षी की मतलब कि कबूतर की जान बचाने के लिए भूखे बाज पक्षी बोला कि मुझे वो कबूतर चाहिए अपने आहार के रूप में, लेकिन सीबी राजा ने उसे अच्छा खाने के देने के लिए बोला, लेकिन बाज पक्षी ने बोला नहीं, लेकिन राजी नहीं हुआ। और राजा से
कबूतर के बराबर मांस लेने के लिए राजा से कहा। अंत में राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए क्या कहा ना, अपने शरीर का मांस काटकर भूखेबाज को दे दिया और आखिरकार वो क्या के तराजू पर बैठ गए और अपना पूरा बलिदान कर दिया। तो रहीम ने यहाँ एक बहुत ही बड़ा उदाहरण परोपकार के नाम पर सीबी राजा के नाम से दिया हुआ है। तो और एक उपकार कैसे किए थे दधीची ने, चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दधीची एक परोपकार ऋषि थे। वो सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। वृषासुर नामक एक बड़ा पराक्रमी राक्षस था। ठीक है, दधीची वो कहाँ रहते थे? सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। उससे मनुष्य क्या देवतागण भी डरते थे। किससे डरते थे? एक राक्षस था वृषासुर नामक, राक्षस का नाम क्या था? वृषासुर, जिससे देवतागण और मनुष्य भी डरते थे। उसके आतंक से स्वर्ग में हाहाकार मच गया। उसने रक्षा पाने के लिए देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि ऋषि दधीची के अस्थियों के ब्रज बनाया जाएगा, उसी ब्रज से ही वृषासुर मारा जाएगा। तो क्या हुआ, जब दधीची एक ऋषि थे और वो सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। वृषासुर नामक एक राक्षस था जिससे मनुष्य तथा देवतागण भी डरते थे। तो देवतागण ने इसको मारने के लिए, किसको ना, वृषासुर राक्षस को मारने के लिए कहाँ पर पहुंचे? भगवान विष्णु के पास पहुंचे। और विष्णु ने क्या कहा ना, ऋषि दधीची के अस्थियों के ब्रज से बनाया जाएगा और वृषासुर उसी से ही मारा जाएगा। भगवान विष्णु से परामर्श लेकर देवतागण ऋषि के पास पहुंचे, आश्रम में पहुंचे। ऋषि दधीची ने देवतागण की यथोचित आदर स्वीकार सत्कार किया। उन्होंने शुभागमन का कारण पूछा। किसने? दधीची ने। उसने सारी बातें सुनकर ऋषि दधीची ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। उनकी अस्थियों से ब्रज बनाया गया, उस ब्रज से वृषासुर मारा गया। परोपकारी ऋषि दधीची ने देवताओं की भलाई के लिए अपनी हड्डियां भी दे दी थी। तो कैसे मारा गया वृषासुर? जैसे देवतागण दधीची के आश्रम में गए और आश्रम में जाकर दधीची को हर बात सब बात बोलने के बाद दधीची ने क्या किया न, मुद्रा में बैठ गए। मुद्रा में बैठने के बाद क्या हुआ ना, दधीची की आत्मा परमात्मा विलीन हो गए और उनके हड्डियों से, दधीची की हड्डियों से अस्त्र बनाए गए और वही अस्त्र से किसको? वृषासुर को मारा गया। वृषासुर को मारा गया। तो यहाँ पर कवि ने दधीची ने परोपकारी को देवताओं की भलाई के लिए अपनी हड्डी दे दी थी, त्याग दी थी। मतलब कि वृषासुर को मारने के लिए अपनी हड्डी भी त्याग दी थी। तो रहीम ने यहाँ पर दो बड़े बड़े दृष्टांत देकर, परोपकारी का दृष्टांत देकर हमको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि परोपकार केवल दोस्त के बीच नहीं किया जा सकता, तो परोपकार कहीं भी किसी के साथ किया जा सकता है। तो बच्चे लोग, आज हम क्या समझे ना, परोपकार एक ऐसा चीज है जो किसी के साथ भी किया जा सकता है और ऐसा कहीं पर भी मतलब कि परोपकार कहीं पर एक स्थायी चीज नहीं होता है, वो सबके साथ किया जा सकता है। ठीक है बच्चे लोग, आज हम समझे रहीम के दोहे के बारे में। अगले अध्याय में हम दूसरा दोहा को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चे लोग।